हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। और अगले एक पार्ट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलग अलग सिचुएशन में यूज सीखेंगे। इसके पिछले पार्ट 1 अगर नहीं देखे आप तो ये पार्ट 1 देख लें। उस पार्ट 1 में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखे थे। अगर शॉर्टली रिवीजन किया जाए तो हम लोगों ने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो हम लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का बेस फॉर्म, यानी बेस फॉर्म प्रयोग करते हैं। और वर्ब का बेस फॉर्म प्लूरल होता है, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सब्जेक्ट के रूप में अगर ही, सी, इट या किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड भी आ जाएगा, सेंटेंस और बड़ा रहेगा। तो ये हम लोगों ने सीखा था। सिंपली अगर इसमें याद रखने वाली बात है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में आएगा, वर्ब याद रखना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ बेस फॉर्म में वर्ब के साथ एस या ईएस या आईएस जोड़कर हम लोग वर्ब को सिंगुलर बना देंगे। अब आज देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे ये सब्जेक्ट हमारा हो, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर में कोई सब्जेक्ट हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल एक देखें कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि वर्ब हमारा ओरिजिनल फॉर्म में है क्योंकि आई के साथ वर्ब बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, आई गो टू। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो कि मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता हूं, ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो आई, और आई के साथ डू लगाएंगे। डू और डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
तो हमें यह चीज याद रखना है कि आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। यानी सिंपली ये हुआ कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आ जाता है। डू नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट बोलते हैं। उसी तरह से अगर बोलना हो कि हम लोग स्कूल नहीं जाते, अगर आई के जगह सब्जेक्ट वी कर दें तो वी गो टू स्कूल एवरी डे। यू कर दें सब्जेक्ट आई के जगह पर तो यू गो टू स्कूल एवरी डे। दे कर दें दे गो टू स्कूल एवरी डे। कोई प्लूरल नंबर यहां पर रख लें अगर कि द बॉयज गो टू स्कूल एवरी डे। नेगेटिव में सेंटेंस करने के लिए डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी सी, ही, या कोई नाम, जैसे एक नाम ले लेते हैं रमेश, ईट, सब्जेक्ट हो या कोई सिंगुलर नंबर हो तो डज प्लस नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां से देखिए कि डू नॉट लगने के बाद भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, डज नॉट लगने के बाद भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब आता है। एग्जाम्पल लें, यही सेंटेंस का सेंटेंस यही देते हैं और यहां पे हम सी बदल लेते हैं सिर्फ। एग्जाम्पल, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो यहां पर देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट था, वर्ब हमारा सिंगुलर आया, गोज यानी वर्ब के साथ एस ई एस लग कर आया, क्योंकि वॉवेल है तो ई एस आया। तो वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। लेकिन अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर इसका नेगेटिव बनाएं तो हो जाएगा सी, और सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज। सी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे। अब हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए ये हमारा था, अब सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो देखिए किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले रखना पड़ता है। और अभी हम लोगों ने देखा कि हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है। तो इसी को हम लोग डू और डज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज को हम लोग सेंटेंस के पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। अब ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो डज रहेगा पर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू होगा। तो डू डज सब्जेक्ट, और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव करना हो, इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, इसके आगे ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा। इसी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाए कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, इंटरोगेटिव में क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो सब्जेक्ट हमारा है आई, तो इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ वर्ब आता है प्लूरल, इसका मतलब प्लूरल वर्ब डू। तो एग्जाम्पल बनेगा कि डू आई गो, क्योंकि डू डच सब्जेक्ट और वर्ब डू आई गो टू स्कूल एवरी डे।
एवरी डे, क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल एवरी डे। अगर इस सेंटेंस को उठाएं, क्या वह स्कूल जाती है, तो यहां पे वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आ जाएगा। डज सी गो टू स्कूल एवरी डे। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाती है? अगर नेगेटिव बनाना हो कि क्या वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती है, तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दें। और इसी में आता है WH वर्ड। सेंटेंस WH बनाने के लिए सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड रख देंगे। स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसमें WH वर्ड पहले रख देंगे, यानी जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है WH वर्ड, WH वर्ड्स को पहले रखकर वही सेंटेंस कि डू या डज, सब्जेक्ट और वर्ब, यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपको स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर को समझने की आवश्यकता है कि हेल्पिंग वर्ब के चेंज हो रहा है सिर्फ। और अगर एक टेंस में आप समझ जाएंगे तो सभी टेंस में वही पैटर्न पे चलता है। जैसे एग्जांपल यहां कि अगर एक एग्जांपल लें, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, एक सेंटेंस हमारा है। तो यहां देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है, यानी WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड, तुम क्या करते हो। तो पहले क्या, व्हाट, और व्हाट के साथ सब्जेक्ट हमारा यू है, तो व्हाट डू यू। तो देखिए WH वर्ड के बाद यही फॉलो कर रहा है कि डू डज के बाद सब्जेक्ट, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू, यानी WH वर्ड, उसके बाद डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, व्हाट डू यू, और वर्ब, वर्ब यहां है क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, या तो तुम क्या काम करते हो, इस तरह से कहें तो व्हाट डू यू वर्क, तुम क्या करते हो। जैसे वह कहां पढ़ती है, एक अगला सेंटेंस है वह कहां पढ़ती है। तो देखिए कहां WH वर्ड आ गया, कहां, कहां का अंग्रेजी वेयर, कि वेयर, और यहां सब्जेक्ट हमारा सी है, सिंगुलर है, तो वेयर डज, हेल्पिंग वर्ब डज, वेयर डज, वेयर डज सी सब्जेक्ट, और पढ़ती है स्टडी। डू डज सब सेंटेंस में आने के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो इस तरह से हमारा WH वर्ड। अगला एक सेंटेंस और अगर हम लें, वे लोग क्या करते हैं। तो यहां पर भी देखिए क्या WH वर्ड आ गया, यहां पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इंक डालो, वे लोग क्या करते हैं, तो WH वर्ड है वे लोग, व्हाट, व्हाट, और वे लोग प्लूरल है तो व्हाट डू, सब्जेक्ट दे, व्हाट डू दे डू, ये वर्क। तो इस तरह से हम लोग ये सीखें कि सब्जेक्ट की सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव
में कैसे चेंज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अगर शॉर्टली कहा जाए तो सभी सेंटेंस के पैटर्न होते हैं कि सेंटेंस जो सेंटेंस होते हैं, हमें स्ट्रक्चर याद नहीं करना है बल्कि अरेंज करना सेंटेंस में सीखना है। कि जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो 5 तरह के होते हैं। एक अफर्मेटिव होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक होते हैं हमारा नेगेटिव, नेगेटिव हो गए। एक सेंटेंस हमारा होते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। एक हो जाते हैं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव। एक WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब WH से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो इस तरह से ये 5 तरह के सेंटेंस हुए। अब हमें स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करना है कि सिर्फ वर्ब को, सब्जेक्ट जो होता है हमारा सेंटेंस के अंदर वो कॉमन है। और कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, सबसे छोटा सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म में होगा, या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा होगा, ईएस लगा होगा, या आईईएस लगा होगा। यानी ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर वर्ब है। तो यानी हम सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं केवल वर्ब के फॉर्म से, कि अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, प्लूरल में हो, या वर्ब सिंगुलर में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल होता है। यानी यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल होता है। तो अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और हमारा डू रहेगा और डज, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। उसके बाद हमारा मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब बेस फॉर्म में होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा और सेंटेंस में वर्ड होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, दोनों का, 2 सेंटेंस में। एक सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म में कि सब्जेक्ट अगर आई लेते हैं, आई सब्जेक्ट लेते हैं कि आई रीड इन क्लास 5, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूं। और अगर सब्जेक्ट सी कर देते हैं तो सी रीड्स हो जाएगा, क्योंकि वर्ब भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगा के बनाते हैं सिंगुलर। तो यहां डी आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो एस लगा। सी रीड्स इन क्लास 5। अगर हमको नेगेटिव बनाना हो कि वह क्लास 5 में पढ़ती है, तो यहां देखिए, यहां भी हमारा सेंटेंस 2, एक प्लूरल और एक सिंगुलर में जाएगा। आई, तो आई के साथ हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। तो आई डू नॉट रीड इन क्लास 5। सी
और सी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। सी डज नॉट रीड इन क्लास 5। उसी तरह से जब इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में पहले रखना पड़ता है, यानी डू या डज को सेंटेंस में हमें पहले रखना। तो इस बात को हमें समझना है कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, और जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यही स्ट्रक्चर चलता है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें यही सेंटेंस का दो, तो अगर आई के साथ बनाएंगे तो डू आई रीड इन क्लास 5। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे तो डज सी रीड इन क्लास 5। और यहां पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंटरोगेटिव डू डज को जैसे ही हम लोग सेंटेंस में आगे रखा तो ये इंटरोगेटिव हो गया। इसको नेगेटिव करने के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, ये हमारा सेंटेंस होगा। और WH वर्ड में यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। WH वर्ड पहले आ जाएगा, यानी WH वर्ड्स हमारा पहले रहेगा, इसके बाद यहाँ पर डू डज, उसके बाद अगर नेगेटिव रखना हो तो नॉट, और सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव रखना हो तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल अगर ये लेंगे तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, डू आई नॉट रीड इन क्लास 5। ये लिखेंगे तो डज सी नॉट रीड इन क्लास 5। और यही बनाए कि इसको इंटरोगेटिव में अगर चेंज करें कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो इन विच, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इन विच क्लास, इन विच क्लास डू हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए हमारा पूरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा है। इन विच क्लास, किस क्लास में, डू यू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, डू यू रीड, किस क्लास में पढ़ते हो। या तो इसको विच क्लास डू यू रीड इन भी रख सकते हैं, प्रीपोजिशन को सेंटेंस के बाद में भी रख सकते हैं कि विच क्लास डू यू रीड या स्टडी इन। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH वर्ड के साथ हम लोगों ने प्रयोग सीखा। और यही पैटर्न सभी सेंटेंस में सभी टेंसेस में चलेगा, सिर्फ हर जगह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगा। तो आप इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करें, 2-4 बार रिपीट करेंगे तो ये पैटर्न आप समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें।